बेसिकली मेरा अपना एक ब्रांड है जिसके ऊपर जब मैं रिसर्च करती हूँ मेकअप के ऊपर, तो ये मेरा शौक भी पूरा होता है और मेरे ब्रांड की रिसर्च भी कंप्लीट होती है। और फिर वो जो करोड़ों का मेकअप है वो फिर मैं यहाँ पे लोगों को, वो जो हज़ारों की चीज़ें होती हैं जैसे 20,000 की, 30,000 की, वो यहाँ पे मैं उनको 2,000 की, 2,200 रुपये की सेल करती हूँ। आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट और मैं बहुत हज़ारों लड़कियों को क्लासेस देती हूँ और मुझे करने का भी बहुत शौक है और अपने आप पे भी करने का बहुत शौक है और दूसरों पे भी करने का बहुत शौक। अब आया जो है ये मेरा रब के साथ एक ताल्लुक है और ये मैंने कुछ सालों पहले ही करना शुरू किया था, मगर जब मैंने किया तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं छोड़ा। और ये मैं हर वक्त ही आपको बाय में ही नजर आऊँ। हमेशा तनकीद का सामना करना पड़ता है, बट वही बात होती है कि आपकी मर्जी होती है कि आपने नेगेटिव चुनना है या पॉजिटिव चुनना है। तो मैं नेगेटिव जो है वो उसको साइड पे कर देती हूँ, पॉजिटिव चीज़ें चुन के अपने पास रखी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली हमजा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। आज हम इस वक्त मौजूद हैं आयशा साईं के घर, जो कुछ दिन से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल थी अपनी करोड़ों मालियत के मेकअप को लेके और अपने लग्जरी लाइफस्टाइल को लेके। आइए हम इनसे मिलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मेकअप ही क्यों और करोड़ों का क्यों, और उसके अलावा ये पैसा कहाँ से आया और उनकी लाइफ के मतलब थोड़ा सा उनसे सवाल जवाब करते हैं। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आयशा साईं, साईं क्यों? साईं मैंने देखा है अक्सर सिंध वाली साइड पे मेल हज़रात यूज़ करते हैं, तो साईं क्यों? साईं जो है मेरा तखल्लुस है, तो मैं लिखती हूँ तो इसलिए मेरे नाम के साथ आयशा साईं जुड़ा हुआ है। ये कहीं उस वजह से तो नहीं आप पोइट्री करती हैं? और मैंने आपका बाय द वे घर देखा, आप बहुत आर्ट लवर भी लगी मुझे और बहुत अमीर भी लगी। क्या कहते हैं, मैंने ये चिल्लर देखा तो मुझे लगा मैं मस्जिद में आ गया हूँ, क्योंकि मैंने तो ये मस्जिद में ही देखे हुए हैं चिल्लर। और फिर मैंने इनका स्विमिंग पूल देखा तो मुझे लगा कि मैं किसी पार्क में फिर रहा हूँ। तो मैम, इतना लग्जरी लाइफस्टाइल क्या कहते हैं कहाँ थी अब तक, और यकदम कैसे सोशल मीडिया पे आई? और इतना मेकअप क्या खाती हैं, क्या करती हैं? लोगों को शौक होता है, लेकिन इतना ज़्यादा मेकअप। अच्छा, पहला सवाल आपने मस्जिद वाले किया कि आपको लगा मस्जिद में आ गया। तो मेरे घर में एक मस्जिद भी है, आप लोग उसकी वीडियो शॉर्ट्स बना सकते हैं, उसकी कवरेज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हमारे घर में एंटर होते हैं, राइट साइड पे मस्जिद, ठीक है, क्योंकि अल्लाह जो है वो सबसे पहले होता है। उसके बाद जो दुनियादारी की तरफ आ जाए तो करोड़ों का मेकअप क्यों और इतना मेकअप का क्या करती है। तो बेसिकली मेरा अपना एक ब्रांड है जिसके ऊपर जब मैं रिसर्च करती हूँ मेकअप के ऊपर, तो ये मेरा शौक भी पूरा होता है और मेरे ब्रांड की रिसर्च भी कंप्लीट होती है। और फिर वो जो करोड़ों का मेकअप है वो फिर मैं यहाँ पे लोगों को, वो जो हज़ारों की चीज़ें होती हैं जैसे 20,000 की, 30,000 की, वो यहाँ पे मैं उनको 2,000 की, 2,200 रुपये की सेल करती हूँ। अच्छा मैम, मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी और मैं आपके चैनल को भी देख रहा था, तो मैंने देखा कि आप बहुत ज़्यादा मेकअप, मतलब कि आप पहले मुझे ये बताएं कि आपको सिर्फ कलेक्शन का शौक़ है या आप मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, आपको करना भी आता है? नो, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट और मैं बहुत हज़ारों लड़कियों को क्लासेस देती हूँ और मुझे करने का भी बहुत शौक है और अपने आप पे भी करने का बहुत शौक है और दूसरों पे भी करने का बहुत शौक है। अच्छा, आप इतना ज़्यादा मेकअप करती हैं, लेकिन मैंने आपको हमेशा अबाया में देखा है, तो ये क्यों आप अबाया अच्छा लगता है या आप ये दीनी पहलू से ये पहनती हैं, या इसका थोड़ा सा बताइएगा? जी, अबाया जो है ये मेरा रब के साथ एक ताल्लुक है और ये मैंने कुछ सालों पहले ही करना शुरू किया था, मगर जब मैंने किया तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं छोड़ा। और ये मैं हर वक्त ही आपको बाय में ही नजर आऊँगी। अच्छा, देखिए, हम तो थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमने देखा है कि जो औरत कुछ ज़्यादा मेकअप करती है या थोड़ा ग्रूम्ड है या तैयार रहती है, तो उसको कोई मोहल्लेदार और फैमिली वाले कहते हैं जी इन्हों तो बड़ी आखिर आई है, जज करने लग जाते हैं। तो आपको इस शौक़ की वजह से पज़ीराई तो बहुत मिली, तो कभी कहीं तनकीद का सामना भी करना पड़ा होता है? कहीं नहीं, हमेशा तनकीद का सामना करना पड़ता है, बट वही बात होती है कि आपकी मर्ज़ी होती है कि आपने नेगेटिव चुनना है या पॉजिटिव चुनना है। तो मैं नेगेटिव जो है वो उसको साइड पे कर देती हूँ, पॉजिटिव चीज़ें चुन के अपने पास रखी। तो अपने जो तनकीद करने वाले उनको कुछ कहना चाहेंगी? उनको यही कहना चाहूँगी जो मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, ये तो अभी ट्रेलर है, मूवी तो अभी बाकी है। चले जी, अल्लाह आपको और तरक्कियाँ दे। तो आप मुझे अपनी मैरिड लाइफ का बताइएगा कि आप कितने अर्से से मैरिड हैं और आपके बच्चे भी हैं? हाँ जी, माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं और मैं हैप्पीली मैरिड हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो सऊदीया में होते हैं और वो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और वो मेरा हर शौक़ पूरा करते हैं। नहीं जी, वो तो नज़र आ रहा है, अच्छे हैं, तो उन्होंने आपको इतनी मालियत का मेकअप लेके दिया है। तो कभी हुआ कि तंग पड़ जाते हों कि यार इतना मेकअप या क्या करना है, या कभी कोई इस तरह का कोई हुआ हो? असल में आपको अगर उनका बारे में बताऊं तो आप ज़ाहिर है औरतें ज़्यादा या लड़कियां नहीं बताती हैं, बट मैं जब सऊदीया में जाती हूं तो वो जो सफ़ोरा एक जगह है जहां से मेकअप मिलता है, तो वो मेरा कमरा
जिसकी खिड़की में से वो नज़र आ रहा होता है, वो स्पेसिफिकली बुक कराते हैं कि जहाँ से मुझे वो नज़र आ रहा हो कि सुबह हमने वहाँ जाके शॉपिंग करनी है। बिल्कुल तंग नहीं पड़ते वो। तो आप क्या समझती हैं कि आपको अपना किसी भी शौक़ को लेके इतना सीरियस ले लेना कि इसको तंग तो नहीं करता? हाँ, इसको पैशन बना लेना तंग नहीं पड़ जाती या कि एंजॉय करती हैं इसको? बिल्कुल। देखिए, जैसे कि आप अपने बच्चों से कभी तंग पड़ते हैं या कभी आप नहीं। अपने लेकिन शौक आप मेकअप को तो नहीं ना इनसे कंपेयर को घोड़ों का शौक होता है, अपनी गाड़ियों का शौक होता है, तो कभी आप अपनी गाड़ियों से या अपने घोड़ों से या कभी ऐसी चीज़ों से तंग पड़े या कपड़ों से, उसी तरह से मेकअप जो है ये भी एक शौक है। आप ज़ाहिर ऐसे तंग नहीं पड़ सकते हैं। अच्छा, आपका करोड़ों मालियत का मेकअप है, तो कभी हुआ है कि ढूँढने में कोई मुश्किल हुई हो, कोई ख़ास चीज़ चाहिए हो और वो मिल ना रही हो? ज़ाहिर-सी बात है इतनी कलेक्शन में हो जाता हो। कभी-कभी होता है ऐसे, मगर मैंने हमेशा जो चीज़ मैं जहाँ से उठाती हूँ, मैं वहीं पे वापस रखती हूँ, इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मैंने आपको देखा आप बहुत ज़्यादा आर्ट लवर हैं। मैंने देखा जगह-जगह पेंटिंग्स लगी हुई हैं और उस तरह की आर्ट से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैंने सुना कि आप शेर व शायरी भी करती हैं, तो अगर आप कोई एक आधा शेर इरशाद करें। ज़रूर, ज़रूर। कभी-कभी मैं थक जाती हूँ, अपने साथ बिताए इतने साल मुझे थका देते हैं। अपने होने का एहसास खुद को देते अब मैं अक्सर थक जाती हूँ। कोई कड़ी दोपहर में मुझको सारे कागज़ खोल के सारे दर्द पढ़ा जाता है। कोई मुझको रिश्तों के गुमनाम सफ़र पर ले जाता है, सारे ज़ख्म दिखा देता है। फिर मैं खुद को लोरी देकर, अंदर को खामोशी देकर सो जाती हूँ, अब मैं अक्सर थक जाती हूँ। जी, बहुत अच्छा था। तो मैं आपसे पूछूँगा, कभी मेकअप करते हुए भी ये शेर का ख़्याल आया कि अब मैं थक जाती हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेकअप करते हुए मुझे जो एक्साइटमेंट होती है, जैसे एक छोटे बच्चे को नहीं होती है, कोई चॉकलेट देख के या कोई टॉफ़ीज़ देख के, उस तरह से मुझे मेकअप की बहुत एक्साइटमेंट होती है। और अगर वो गलती से कहीं टूट जाए, तो बस फिर मैं वाक़ई में लिटरली में रोती हूँ। तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर औरतें ज्वेलरी को का शौक़ रखती हैं, तो ये आपकी मेकअप में ज्वेलरी भी ऐड है या सिर्फ मेकअप वाली आइटम? नहीं, मेकअप में ज्वेलरी भी ऐड होती है मेरे। और मेरी जब मैं मतलब पूरा तैयार होती हूँ तो ज्वेलरी भी साथ होती है, मेकअप भी होता है, अबाया भी होता है, तो वो एक पूरा एक वो होता है ड्रेसिंग। तो आप कोई अपना कोई पैगाम देना चाहें अपने फैंस को या जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं ये पैगाम देना चाहूँगी अपने फैंस को कि छुपी हुई आईडीज़ के पीछे जो लोग छुपते हैं और फिर मैसेजेस करते हैं या कमेंट्स करते हैं, उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि हिसाब तो उनका भी होना है। तो लोगों को बस यही लगता है कि जो हम कर रहे होते हैं, मगर हम जो छुप के कर रहे होते हैं, क्योंकि जो रब है वो तो पोशीदा जो अंदर वाली चीज़ें हैं उनको भी पहचानता है और उनको भी सुन रहा है और देख रहा है। तो जितनी भी छुपी हुई आईडीज़ हैं, मगर लोग ना देख सकें, कोई ना देख सके, रब तो देख रहा है और जो फरिश्ते हैं उसको लिख रहे हैं। तो कोशिश करें कि किसी का दिल दुखाने से पहले, किसी को गलत कमेंट करने से पहले, जिससे उसका पूरा दिन ख़राब हो या हफ़्ता ख़राब हो, ना किया करें। आपको इस तरह की चीज़ों का सामना है? आपने तो बड़ा प्रॉपर माशाल्लाह लिबास पहना हुआ है। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर इसी चीज़ को लेके बहस की जाती है, तो आपको भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल जी, मर्द हज़रात से तो मैं हज़म नहीं हो रही हूँ, उनसे तो मैं बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर होती जा रही हूँ। और उनको मैं यही कहूँगी कि औरत अपनी हद में रह के भी सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है आपको, और हम भी करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जी, तो ये थी आयशा सईद, जिनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को मैं हज़म नहीं हो रही, और यहाँ पे हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे वाकई तरक्की करती हुई औरत नहीं देखी जाती। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।